हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता। और लास्ट के वीडियो में हमने बात की थी कंप्यूटर मेमोरी और इसके टाइप के बारे में। लेकिन पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ प्राइमरी मेमोरी डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी क्या है, पहले हम यह देखते हैं। यहाँ अगर ब्लॉक डायग्राम में देखें तो ये मेमोरी यूनिट है जिसमें हमने बात किए थे प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज के बारे में। प्राइमरी स्टोरेज या प्राइमरी मेमोरी क्या करता था, सीपीयू से कम्युनिकेट करता था। प्राइमरी मेमोरी का क्या फीचर है, इसमें हम किसी डेटा, इंस्ट्रक्शंस या किसी भी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। जब तक हम उसको डिलीट न करना चाहें वह इंफॉर्मेशन उस मेमोरी में स्टोर रहती है। सेकेंडरी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी नहीं होती है, जैसा कि हमने रैम के कॉन्टेक्स्ट में देखा था। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है जिसमें पावर सप्लाई के ऑफ होने पर उसके डेटा या कंटेंट्स लॉस हो जाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है और नॉर्मली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ जब हम इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इस तरह के मीडियम का यूज करते हैं। अब अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो हमने डिस्कस किया कि यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, यानी पावर सप्लाई के ऑफ होने पर इसके कंटेंट्स डिलीट नहीं होते हैं। यह रीयूजेबल है, यानी इसमें स्टोर डेटा या इंफॉर्मेशन को दोबारा देखा जा सकता है, यूज किया जा सकता है। रिलायबल है, यानी इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है जब तक यूजर उसको डिलीट न करना चाहे। कन्वीनियंट है, यानी आसानी से हम उसको यूज कर सकते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है प्राइमरी मेमोरी से अगर हम कंपेयर करें, और इसकी कॉस्ट भी प्राइमरी मेमोरी से कम होती है। सबसे कॉमन यूज होने वाला सेकेंडरी मेमोरी हमारा हार्ड डिस्क है। किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी सिस्टम में हार्ड डिस्क होता है। तो हार्ड डिस्क एक तरह का मैग्नेटिक डिस्क है और यह भी नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है और इसको कंप्यूटर के अंदर अटैच किया जाता है मदरबोर्ड से। इसमें कई डिस्क होते हैं या प्लेटर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहता है, ये पैक रहता है मेटल जैकेट के अंदर। तो ये इस तरीके का होता है और इसमें कई सारे, यहाँ देख सकते हैं, ये प्लेटर्स या डिस्क लगे होते हैं और हर प्लेटर या डिस्क पर रीड राइट हेड होता है। ये डिस्क वापस ट्रैक्स, ये जो सर्कुलर शेप आप देख रहे हैं ये क्या कहलाता है, ट्रैक्स, और वापस हर ट्रैक सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। तो ये डिस्क का सरफेस इस टाइप का होता है। अब अगर इस डायग्राम में देखें तो यहाँ देख सकते हैं एक ये स्पिंडल कहा जाता है जिससे सारे डिस्क आपस में कनेक्टेड होते हैं। जब डेटा को एक्सेस करना होता है तो यह स्पिंडल तेजी से घूमता है, रोटेट होता है, और इसके साथ ही साथ ये डिस्क भी रोटेट होता है। ये रीड राइट हेड उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां से डेटा को रीड करना है और हर डिस्क पर इस तरीके से रीड राइट हेड लगा रहता है जिससे रीडिंग या राइटिंग की जा सकती है। तो यह हमारे हार्ड डिस्क का डायग्राम था। अब हमारा अगला स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप का यूज नॉर्मली बैकअप के लिए किया जाता था जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर किया जाता था। यह प्लास्टिक के पट्टी होती थी जिस पर मैग्नेटिक कोटिंग या आयरन ऑक्साइड की कोटिंग होती थी। टेप में एक साइड से ही डेटा को सीक्वेंशियली एक्सेस किया जाता था, यानी एक के बाद एक डेटा को एक्सेस किया जाता था। हम डायरेक्टली एक जगह से दूसरे जगह नहीं पहुंच सकते थे। तो इस तरह के टेप में किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन, चाहे वो ऑडियो हो, पिक्चर हो, वीडियो हो, स्टोर किया जा सकता था। और इसमें ये रील लगी होती थी जो लगभग 1/2 इंच वाइड होती थी। यहाँ देख सकते हैं इसमें रीड राइट हेड लगा होता था जो इस टेप को रीड करता था। टेप रीड राइट हेड से होकर गुजरता था
और जिस लोकेशन पर रीड राइट हेड टेप को टच करता था वहां वह रीडिंग कर सकता था। तो इसमें रीडिंग एक के बाद एक ही सीक्वेंस में हो सकती थी। यह रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम था, यानी हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में फिक्स होता है, हम उसको निकाल के दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं। जबकि फ्लॉपी डिस्क आसानी से डेटा या फाइल उसमें स्टोर की जा सकती थी और उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ले जाया जा सकता था। नॉर्मली फ्लॉपी की साइज 3.5 इंचेस होती थी। 3.5 इंचेस उसका डायमीटर होता था और इस फ्लॉपी में 1.44 MB डेटा को स्टोर किया जा सकता था। ये लेवल इस पर चिपकाया जाता था और जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें है यहाँ हम मार्कर से लिख सकते थे। ये स्लाइड एक मेटल का स्लाइड होता था जो फ्लॉपी को फ्लॉपी डिस्क में इंसर्ट करते ही शिफ्ट हो जाता था और यहाँ से इस होल से डिस्क दिखाई देता था। ये शिफ्ट होता था इस तरीके से। यहाँ अगर हम देखें तो फ्लॉपी डिस्क की डिस्क ऐसे सर्कुलर शेप में होती थी और इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता था जिसको डिस्क जैकेट कहते थे। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB ही थी। फ्लॉपी डिस्क के बाद मार्केट में सीडी आया। सीडी की कैपेसिटी 700 MB करीब होती थी। तो फ्लॉपी से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन सीडी में स्टोर की जाती थी। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण धीरे धीरे फ्लॉपी डिस्क आउटडेटेड हो गया क्योंकि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी सीडी से काफ़ी कम थी और फ्लॉपी डिस्क की जगह सीडी मार्केट में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में ज़्यादा पॉपुलर हुआ। फ्लॉपी और सीडी में जो एक मेजर डिफरेंस था वह यह था कि फ्लॉपी मैग्नेटिक डिस्क था जबकि सीडी ऑप्टिकल डिस्क था जिसमें रीड राइट करने के लिए लेजर बीम का यूज किया जाता था। तो स्टार्टिंग में 1982 में फिलिप्स एंड सोनी जैसे कंपनी ने सीडी को डेवलप किया और इसका यूज उस समय स्टार्टिंग में सिर्फ साउंड रिकॉर्डिंग के लिए स्टोर होता था। ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में चेंज आया और सीडी रोम में किसी भी तरह के डेटा को स्टोर किया जाने लगा, चाहे वह ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, कोई इमेज हो, किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को इसमें स्टोर किया जाने लगा। सीडीआर क्या था? रीडेबल सीडी, यानी इसमें एक बार ही राइट किया जा सकता था और इसको कई बार रीड किया जा सकता था या इसमें डेटा बार बार रीड किया जा सकता था। दूसरे टाइप की सीडी थी CDRW, यानी रीराइटेबल सीडी। यह ऐसी सीडी होती थी जिसमें एक से ज़्यादा बार डेटा को राइट किया जा सकता था या उसे रीराइट किया जा सकता था। तो सीडी की साइज 4.7 इंचेस होती थी, यानी इसका डायमीटर 4.7 इंचेस था और इसमें लगभग 700 MB ऑफ डेटा स्टोर किया जा सकता था। तो ये देख सकते हैं हमारी सीडी जिसमें ये लेजर बीम के थ्रू 0101 के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। सीडी के बाद जो अगली डिवाइस मार्केट में पॉपुलर हुई वह थी डीवीडी। डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या कई जगह इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है। यह भी सीडी की तरह एक ऑप्टिकल डिस्क था जिसमें लेजर बीम के थ्रू डेटा को राइट किया जाता था, लेकिन डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी सीडी के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा थी। जैसे अगर सीडी में लगभग 700 MB हम स्टोर कर सकते थे तो डीवीडी में जीबी में डेटा स्टोर कर सकते थे। 2 GB 4 GB तक डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता था। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होने के कारण यह पॉपुलर हुआ, लेकिन यह सीडी की तरह ही राइटेबल डीवीडी आती थी जिसमें रीराइटेबल डीवीडी आती थी जिसमें दोबारा रीराइट किया जा सकता था और नॉर्मल डीवीडी में सिर्फ एक बार हम डेटा को राइट कर सकते थे। अब अगर हम देखें तो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क दोनों किस टाइप के कैटेगरी में आते थे? मैग्नेटिक डिस्क के अंदर। और सीडी डीवीडी अब ब्लूरे डिस्क भी आ गया है मार्केट में जो एक ऑप्टिकल डिस्क है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी डीवीडी से कहीं ज़्यादा है। तो
मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क को अगर हम कंपेयर करें तो इनमें कुछ डिफरेंस है। मैग्नेटिक डिस्क के हमारे एग्जांपल्स थे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, और ऑप्टिकल डिस्क हमारा सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो अगर हम मैग्नेटिक डिस्क में देखें तो मैग्नेटिक डिस्क के ट्रैक्स इस तरीके के होते थे, सर्कुलर शेप के होते थे। लेकिन अगर हम ऑप्टिकल डिस्क में देखें तो इसके ट्रैक्स स्पाइरल शेप के होते हैं और ये ट्रैक्स वापस इक्वल साइज के सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। जबकि अगर मैग्नेटिक डिस्क में हम देखें तो ये सेक्टर्स इस तरीके से डिवाइड होते हैं और जैसे जैसे हम आउटर एज के तरफ आते हैं सेक्टर्स की साइज बढ़ती जाती है। जबकि ऑप्टिकल डिस्क में ऐसा नहीं है, ऑप्टिकल डिस्क में हर सेक्टर सेम साइज का होता है और ये ट्रैक्स इसके स्पाइरल शेप के होते हैं। अब अगली जो टेक्नोलॉजी या अगला जो डिवाइस है वो है हमारा फ्लैश स्टोरेज। तो डीवीडी के बाद हमारे पास पेन ड्राइव आप लोगों ने यूज किया होगा। पेन ड्राइव क्या है? एक फ्लैश स्टोरेज है जो इसमें चिप लगी होती है और जिसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है और इसमें कभी भी डेटा को डिलीट या राइट किया जा सकता है या नॉन वॉलेटाइल एक स्टोरेज मीडियम है और इसमें एक तरह से इलेक्ट्रिकली डेटा को इरेज या राइट किया जा सकता है। तो नॉर्मली यह यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है या देख सकते हैं आगे में यूएसबी मेटल हेड रहता है जिसे यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है और यह इसके इंटरनल कंपोनेंट्स हैं जिनमें चिप लगी होती है और जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। अगली कैटेगरी है हमारी कैश मेमोरी। तो हमने देखा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और तीसरी कैटेगरी जो है हमारी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक स्पेशल मेमोरी होती है जिसको कई बार प्रोसेसर और मेन मेमोरी यानी रैम के बीच में लगाया जाता है। कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी डिवाइस है जिसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है या स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है, लेकिन यह मेमोरी कॉस्टली होती है और यह प्राइमरी मेमोरी से फास्ट होती है, कई गुना फास्ट होती है। और इसका मेन पर्पस क्या है कि जिस डेटा या इंफॉर्मेशन की ज़रूरत प्रोसेसर को बार बार पड़ती है उसे यह कैश मेमोरी में शिफ्ट कर लेता है, यानी मेन मेमोरी में जाकर उस डेटा को नहीं लाना पड़ता है, उसे कहाँ स्टोर कर लिया जाता है? कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी को इस डायग्राम से समझा जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले हमारा सीपीयू या प्रोसेसर है, इसके बाद कैश मेमोरी है, इसके बाद हमारे प्राइमरी मेमोरी यानी रैम और फिर सेकेंडरी मेमोरी उससे कनेक्टेड है। यहाँ अगर हम देखें तो प्राइमरी मेमोरी की साइज कैश मेमोरी से काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन इसकी स्पीड कैश मेमोरी से कम होती है। कैश मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी एक्सेस डिवाइस है और जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन जिसकी प्रोसेसर को बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है उसको कहाँ स्टोर किया जाता है? कैश मेमोरी में। जिसके कारण क्या होता है कि प्रोसेसर को किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है तो वो पहले कैश मेमोरी में सर्च करता है। अगर वह डेटा कैश मेमोरी में मिल जाता है तो इसे कैश हिट कहा जाता है और अगर वह डेटा कैश में नहीं मिलता है तो इसे कैश मिस कहा जाता है। अगर कैश मिस होता है तो प्रोसेसर प्राइमरी मेमोरी में जाकर फिर उस डेटा को सर्च करता है। कई बार कैश मेमोरी प्रोसेसर से बाहर भी होती है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह के कैश मेमोरी को एक्सटर्नल कैश कहा जाता है, लेकिन कई प्रोसेसर के अंदर ही इनबिल्ट कैश मेमोरी होती है तो वह इंटरनल कैश मेमोरी कहा जाता है। तो यह डिपेंड करता है हमारे प्रोसेसर के आर्किटेक्चर पर कि वह इंटरनल कैश यूज करता है या एक्सटर्नल। के वीडियो में हमने मेमोरी उसके टाइप्स के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे मेमोरी हायरार्की एंड मेमोरी यूनिट्स के बारे में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करें। थैंक यू।